अदानी स्कैम में चोरी, राफेल डील में चोरी। अब मौजूदा हालात में यह देखा जा रहा है कि वोटों की भी चोरी कर रहा है यह शख्स। तो आज मैं अपनी बुलंद आवाज में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के पेशानी पे लिखे गया कि नरेंद्र मोदी चोर है, कायम कर रही है। और जब बात आ जाती है तेलंगाना की, जब बात आ जाती है हैदराबाद की, तो आपको बताता चलूं कि हैदराबाद लोकसभा जहां का एमपी एक छोटी जमात का है, वो छोटी जमात का एमपी के हलके में 5.5 लाख बोगस वोट है। कितने वोट है? 5.5 लाख वोट, पूरे बोगस वोट है, फर्जी वोट है। उसके बाद में और एक हलका है जहां से फिरोज खान कंटेस्ट करे 4 बार, असेंबली हलका नामपल्ली, उसमें देखा गया कि 1,13,000 फर्जी वोट है। सत्य तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में चोरी, ये छोटी जमात के जानिब से। मैं छोटी जमात का साल तमाम ये छोटी जमात के रुकून पूरे फर्जी वोट बनाते हैं और फर्जी वोटों के जरिए से हुकूमत कायम करते हैं। और ये छोटी जमात के छोटे छोटे एमएलए पूरे फर्जी वोटों में माहिरत रखते, फर्जी वोटों के ये तेंदुलकर है और इनका कैप्टन शास्त्रीपुरम के एक महल में रहता है। मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं, मेरी जबान पे ये नाम भी जेब नहीं देता। हां, हम नामपल्ली से 4 बार हारे क्योंकि हम हक पे थे। याद करो करबला का वो मैदान, करबला के मैदान में जीत बेशक यजीद की हुई होगी, बातिल की हुई होंगी। इस वक्त हक पे जो थे इमाम हुसैन शहीद हुए, पर लड़ते गए, बातिल के सामने घुटने नहीं टेका। और हम इमाम हुसैन के गुलामों के गुलाम हैं हम। 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 50 बार लड़ेंगे, 500 बार लड़ेंगे, हक के परचम को छोड़ेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम राहुल गांधी जी के एहकाम पर तेलंगाना कांग्रेस नेकलेस रोड पर एहतजाज कर रही है, बीजेपी के हुकूमत के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और वोट की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ। आज पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि चौकीदार चोर है और मैं वाज़े तौर पर कहना चाह रहा हूं कि ये जो चौकीदार चोर है वो कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। आप माजी में भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी डिमोनेटाइजेशन के वक्त चोरी, प्राइवेटाइजेशन के वक्त चोरी, अदानी स्कैम में चोरी, राफेल डील में चोरी। अब मौजूदा हालात में यह देखा जा रहा है कि वोटों की भी चोरी कर रहा है यह शख्स। तो आज मैं अपनी बुलंद आवाज में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के पेशानी पे लिखे गया कि नरेंद्र मोदी चोर है। अपना दस्तूर क्या कहता है? 1 मैन 1 वोट, पर वो फलसफा बीजेपी की हुकूमत पूरा बदल डाली। अब 1 मैन मल्टीपल वोट्स हो गए। आप देखेंगे कि चंद दिन कबल राहुल गांधी जी ये वोटर स्कैम, वोटर फ्रॉड को पूरे हिंदुस्तान के सामने एक्सपोज करे। कर्नाटका का एक असेंबली हलका महादेवापुरा में यह देखा गया कि 1 लाख फर्जी वोट है। उसका पूरा खुलासा राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान के सामने करे। और ये जो भी फर्जी वोटिंग है, ये फर्जी वोट है इलेक्टोरल रोल्स में, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। यह देखा गया कि जब भी मुखालिफिन आवाज करते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी अपना हथियार इस्तेमाल करते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, अब हुकूमत कायम करने के लिए वो हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बना दिए। हम क्या चाहते हैं? फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। मगर मोदी सरकार में
ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी हर वक्त चोरी करते हुए आए, अब भी चोरी के वोट से वो हुकूमत कायम कर रहे। और राहुल गांधी साहब ने एक मुहिम का आगाज कर दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे हिंदुस्तान में जो ये वोट की चोरी हो गई, अब पता चल गया कि हिंदुस्तानियों की कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत कायम कर रहा है। आपको बताता चलूं कि वोट चोरी कैसा हो रही है। एक घर जो समझो एक कमरे का है, उसमें 500 वोट, मर गए 100 वालों के भी वोट इलेक्टोरल लिस्ट में मौजूद है। लोग जो शिफ्ट होके एक हलके में से दूसरे हलके को चले गए, वो भी वोट मौजूद है। 100 वोट है, पर देखा गए तो हाल हकीकत में उसका एड्रेस ही नहीं है। दूसरे हलकों के वोट, पिक्चर एरर। आप देखेंगे वोटर लिस्ट में तो पिक्चर भी समझ में नहीं आएगी कि यह शख्स कौन है। वैसे फर्जी वोट भी लिस्ट में मौजूद है। एक शख्स के मल्टीपल वोट्स है। तो इस तरीके से राहुल गांधी साहब ने पूरे फर्जी वोटों का जखीरा पेश किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी और बता दिया कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलाकर चोरी कर रहे हैं। अब इस चोरी को रोकना होगा। पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम का आगाज कर डाले, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करना होगा, क्योंकि यह चोर सरकार चोरी के वोट से हुकूमत कायम कर रही है। और जब बात आ जाती है तेलंगाना की, जब बात आ जाती है हैदराबाद की, तो आपको बताता चलूं कि हैदराबाद लोकसभा जहां का एमपी एक छोटी जमात का है, वो छोटी जमात का एमपी के हलके में 5.5 लाख बोगस वोट है। कितने वोट है? 5.5 लाख वोट पूरे बोगस वोट है, फर्जी वोट है। उसके बाद में और एक हलका है जहां से फिरोज खान कंटेस्ट करे 4 बार, असेंबली हलका नामपल्ली, उसमें देखा गया कि 1,13,000 फर्जी वोट है। मरकज में चोरी बीजेपी के जानिब से, और रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में चोरी ये छोटी जमात के जानिब से। मैं छोटी जमात का नाम अपने लफ्ज अपनी जबान पे भी नहीं लेना चाह रहा हूं। तो पूरे हैदराबाद को मालूम है कि ये छोटी जमात हुकूमत किस तरीके से कायम करती है। हराम के वोटों से कायम करती है, बोगस वोटों से कायम करती है। साल तमाम ये छोटी जमात के रुकून पूरे फर्जी वोट बनाते हैं और फर्जी वोटों के जरिए से हुकूमत कायम करते हैं। और मैं बात नहीं कर रहा हूं मरकज की, मैं बात कर रहा हूं रियासत तेलंगाना हैदराबाद की सरजमी में ठहर के मैं दावे से बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि हां, यहां पर फर्जी वोट है। हमने सबूत भी पेश किया। 2 दिन पहले फिरोज खान ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए से यह फर्जी वोट का खुलासा किया। और ये छोटी जमात के छोटे छोटे एमएलए पूरे फर्जी वोटों में माहिरत रखते, फर्जी वोटों के ये तेंदुलकर है और इनका कैप्टन शास्त्रीपुरम के एक महल में रहता है। मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूं, मेरी जबान पे ये नाम भी जेब नहीं देता, क्योंकि ये पूरे लोग फर्जी वोटों से, बोगसिंग करके हराम के वोटों से हुकूमत कायम करते। हां, हम नामपल्ली से 4 बार हारे क्योंकि हम हक पे थे। याद करो करबला का वो मैदान, करबला के मैदान में जीत बेशक यजीद की हुई होगी, बातिल की हुई होगी। इस वक्त हक पे जो थे इमाम हुसैन शहीद हुए, पर लड़ते गए, बातिल के सामने घुटने नहीं टेका। और हम इमाम हुसैन के गुलामों के गुलाम हैं। हम 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 50 बार लड़ेंगे, 500 बार लड़ेंगे, हक के परचम को छोड़ेंगे नहीं। और जो ये फर्जी वोटों में से हराम की बू आती है, गंद आती है, और हमारे जितने भी वोट थे वो हक के वोट थे, वो सच्चाई के वोट थे, और इसमें खुशबू आती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हमारा फरीजा बनता है,
हिंदुस्तान का फरीजा बनता है, हिंदुस्तानियों का फरीजा बनता है कि इस मौजू को संजीदगी से ले और हम इंशाअल्लाह आगे तेलंगाना कांग्रेस कमेटी कायम करके प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करेंगी। इसमें से पूरे फर्जी वोटा हम खारिज करेंगे। हम एक मुहिम का आगाज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे के इंतखाबात में राहुल गांधी साहब फतेहयाब होए, राहुल गांधी साहब हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। और रियासत तेलंगाना में आज हमारी हुकूमत है, वजीर आला रेवंत अन्ना है। आगे के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह जब ये फर्जी वोट पूरे रद्द हो जाएंगे इलेक्टोरल रोल से, तो रेवंत अन्ना वजीर आला फिर बनेंगे। तो हमारा मुहिम का जो आगाज है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल से, क्योंकि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर इलेक्शन चाहते हैं। ये जब तक फर्जी वोटों का खात्मा नहीं करेंगे हमारी जमहूरियत खतरे में। आज का जो एहतजाज क्या है, सेफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ और फर्जी वोटों की पहचान करो। अरे हिंदुस्तान तुम्हारे सामने समझ में आ चुका अब तुम्हारे को कि चोर कौन है। नरेंद्र मोदी चोर है। और चोरी वो कहां से कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला के वोटों की चोरी करके हुकूमत कायम करना है। अब हमको एक होना है, मुत्तहिद हो जाना है, होके ये फर्जी वोटों का खात्मा करना है और इंशाअल्लाह हम खात्मा करेंगे और आगे मुस्तकबिल में हम राहुल गांधी को वजीर आजम बनाएंगे और रियासत तेलंगाना में जो वजीर आला है रेवंत अन्ना की कुर्सी बरकरार रहेंगी आगे इंशाअल्लाह। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय रेवंत अन्ना, जय राहुल गांधी, जय प्रियंका गांधी, जय सोनिया गांधी, जय हिंद।